क्या कहना चाहिए स्मृति देखने जा रहे हैं। ये है 26 अलीपुर रोड डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल। एक बार बताएंगे किस किस को पता है ये क्या है? बाबा साहब का अंतिम सांस लिया है यहाँ पर। एक मिनट बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस किस को नहीं पता ये बताएं। किस किस को नहीं पता कि यह क्यों जा रहे हैं, क्या है? ओके, ये वो जगह है 26 अलीपुर रोड, बहुत बड़ा बंगला है जहाँ बाबा साहब का मेमोरियल बनाया गया है। और ये वो जगह है जहाँ 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। इसलिए बाबा साहब की ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे बाबा साहब रहा करते थे। बाबा साहब जब मिनिस्टर थे, जब तो उनको सरकारी बंगला मिला हुआ था पृथ्वीराज रोड पे। लेकिन जब बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको मालूम होगा, बाबा साहब ने जब सरकार बनी थी 1947 में, तो बाबा साहब को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था, लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, बाबा साहब ने आर्टिकल 340 बनाया था ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए। लेकिन जब सरकार ने लागू नहीं किए, हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया नेहरू एंड कंपनी, गांधी एंड कंपनी ने, तो बाबा साहब ने मंत्री पद को लात मार दी थी और अगले दिन वो बंगला खाली करके सरकारी 26 अलीपुर रोड पे आ गए थे और अंत तक 26 अलीपुर रोड पर ही रहे थे। तो इसलिए 26 अलीपुर रोड जो है बंगला बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब से जुड़ा हुआ, बाबा साहब की यादें जुड़ी हुई हैं, बाबा साहब की बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ये पहले तो छोटी सी कोठी थी, इतनी छोटी भी नहीं थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसको खरीद करके बहुत भव्य स्मारक बनाया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल, जिसका बाहर से हिस्सा जो है आपको संविधान की किताब होती है उस तरीके से पढ़ने से संविधान की किताब जैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, दस्तावेज रखे हुए हैं, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ रखे हुए हैं, बहुत सारी बाबा साहब की चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपका इस यात्रा के पहले चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस स्मारक के बाद हम जहां भी जाएंगे हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिस जानकारी से हम लोग अभी तक वंचित थे। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कुछ लोग तो हैं जो घूमते हैं, हर साल घूमते हैं, बाकी कुछ हमारे जैसे भी हैं, 10-20 साल में कभी मौका मिल जाता है, कोई ज़बरदस्ती ले जाता है तो चले जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनको इतिहास की जानकारी कम हो पाती है। तो आज हम उन सब का धन्यवाद करते हैं जो आए हैं, और उन महिलाओं का, बहनों का भी धन्यवाद करते हैं जो अपने अपने पतियों को लेकर के आई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या करना है घूम के, अरे बहुत तो देख लिया है। तो और उन पुरुषों का भी धन्यवाद करते हैं जो अपनी अपनी जीवन साथी को लेके आए हैं। तो इसलिए सबका एक बार धन्यवाद, सभी महिलाओं का धन्यवाद, सभी देवियों का धन्यवाद, सभी देवताओं का धन्यवाद। और अभी मेमोरियल थोड़ी देर में आने वाला है, विधानसभा के पास में है ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट वो क्षेत्र है। और जय भीम। और बाबा साहब, वैसे तो आपने देखा है कि बाबा साहब के पास शुरू से लेकर अंत समय तक पैसे की तंगी रही, लेकिन बाबा साहब ने कभी अपनी ड्रेस से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बढ़िया सूट पहनते थे, जहां नेहरू एंड कंपनी के सूट सिले जाते थे, बाबा साहब के कपड़े भी वहीं सिले जाते थे और उनसे बढ़िया होते थे। तो बाबा साहब ने कभी अपने ड्रेस से कंप्रोमाइज़ नहीं किया और कभी अपने रेजिडेंस से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बेशक किराए पे लेना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा जहाँ भी रहे, चाहे लंदन में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे यहाँ रहे, हमेशा अच्छी जगह पे रहे। तो अभी हम जो 26 अलीपुर रोड देखने जा रहे हैं, ये उस समय दिल्ली का वीवीआईपी एरिया हुआ करता था, जहाँ दिल्ली की विधानसभा, पुराना सचिवालय कहा जाता है, उसके सामने है। तो इसलिए आज हम उस इतिहास के गवाह होने जा रहे हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए वहाँ जा कर के। और एक चीज़ आपको अभी और बता दूँ, ये फाइनल बीजेपी के सरकार में हुआ है, तो वहाँ कुछ जो भारत का संविधान है, ध्यान से सुने ज़रा,
भारत का जो संविधान है उसकी उन्होंने कुछ कॉपी फोटोकॉपी रखी हुई हैं, कुछ चुनिंदा पेजेज की, बड़ी बड़ी पेजेज इतनी इतनी बड़े बड़े वो हैं। तो उस संविधान में बहुत सारी चीज़ें अभी से बता देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। वहाँ पे उन्होंने राम के, कृष्ण के, बुद्ध के और तमाम सारे देवी देवताओं के, भगवानों के फ़ोटो उसमें एक एक पेज पे छापे हुए हैं। और ये कहा कि भाई ये ओरिजिनल संविधान में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता ओरिजिनल संविधान में वो रहे होंगे। ये संविधान से कहीं छेड़खानी किसी स्टेज पे की गई है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखने का काम करेंगे। यहाँ रखे हुए हैं वो, जहाँ खास करके वही पन्ने रखे हैं जहाँ इन देवी देवताओं की, भगवानों की फ़ोटो छपी हुई हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी है वो सरकार के पास रहती है, सरकार की कस्टडी में रहती है, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है, वो उन्होंने किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग देखेंगे और इस पर अपनी अपनी राय देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।